मैं डॉक्टर चमचंद तिवारी, मुथुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज माँ जगदम्बा के पूजनों उपरांत पुनः हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के शाकुंतल का मूल्यांकन अर्थात शाकुंतल के ये अंतर्गत जो विशेष भाव है, विशेष गुण है, विशेष महत्व है या इसके जो वैशिष्ट है, उसको हम लोग आज देखेंगे कि शाकुंतल का महत्व क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं महाकवि कालिदास नाट्य कला में निपुण है, और हम लोग यह भी जानते हैं कि संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, अर्थात संगीत साहित्य कला से जो विहीन है, रिक्त है, वह मनुष्य पशु के समान है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह भी देखा है कि नाटक जो है समाज का दर्पण है। यह नाटक जो मंचों पर अभिनय किया जाता है और अत्यंत ही मनोहारी, कल्याणकारी, रोमांचक होता है। यह शाकुंतल नाटक भी उन्हीं सुखांत नाटकों की श्रेणी में आता है जिसे संस्कृत साहित्य में अत्यधिक प्रधानता प्राप्त है। क्योंकि इस नाटक में कालिदास के तीनों नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी कथा वस्तु में विभिन्न घटनाओं का योजना इस प्रकार की गई है कि कथा विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। छोटी से छोटी घटना को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रथम अंक में कर्ण की अनुपस्थिति दुष्यंत शकुंतला के प्रणय का मूल कारण बन जाती है। कर्ण शकुंतला के प्रतिकूल देव की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। शकुंतला के सुख संतोषमय जीवन में उपस्थित होने वाले भावी व्यतिक्रम का आभास इसी से हो जाता है। चतुर्थ अंक में मुनि के शिष्य द्वारा किया हुआ प्रातःकाल का वर्णन शकुंतला पर शीघ्र ही पड़ने वाली आपत्ति की ओर पुनः संकेत कर देता है। इसमें कवि की प्रौढ़ नाट्य प्रतिभा का परिचय देखने को मिलता है। राजा शकुंतला को
भूल चुका है और तें उसे स्वीकार नहीं करेगा। सप्तम अंक में इंद्र द्वारा दुष्यंत को विशेष सत्कार किया जाना इस ओर संकेत करता है कि दुष्यंत की अभिलाषा शीघ्र पूरी होगी, अर्थात उसका शकुंतला से मिलन अवश्य ही अविलंब होगा। शाकुंतल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, किंतु अन्य रसों का भी अच्छा परिपाक हुआ है। प्रथम अंक में दुष्यंत द्वारा पीछा किए गए हरिण के चित्रण से भयानक रस की सुंदर प्रस्तुति है, जैसा कि ग्रीवाव अंगाभिरामम स्तोक मुर्या प्रयाति। इस श्लोक में भयभीत हरिण का कितना स्वाभाविक चित्र कालिदास ने प्रस्तुत किया है कि हरिण दुष्यंत के बाणों के गिरने के भय से सर्पतन भयात, बाण गिरने के भय से वो भागे जा रहा है और अपने अंगों को बिल्कुल संकुचित कर लिया है ताकि इसे होली के ढेर समान हरिण पर राजा दुष्यंत के कठोर बाण का प्रभाव न हो, इसलिए हरिण अपने अंगों को पूर्ण रूप से समेट लिया है, संकुचित कर लिया है। शकुंतला कोमल हृदय है, इसके हृदय को कसक नहीं पहुंचता है। विदुषक की युक्तियां हास की सृष्टि करती है। वो भोजन का भूखा तो है ही, अतः नायक की विवाह पीड़ा को चंद्र दर्शन से भी उसे लड्डू वाला सूझता है, अर्थात इसे नाटक में जो विदुषक है, चंद्रमा के अवलोकन के पश्चात उसे यह अनुभूति होती है कि यह बड़े बड़े लड्डू हैं जो तुरंत ही मेरे पेट में समा जाएगा, जिसके कारण मेरी क्षुधा की तृप्ति होगी। कि विदुषक का काम है जुआ करना, आनंद करना। तो यहाँ चंद्रमा को देखकर विदुषक लड्डू की अनुभूति करता है। और पकड़े जाने से भयभीत राजा की तुलना चोर से करता है, जिसे पकड़े जाने पर ऐसे ही बेचना चाहिए जैसे चोर अपने को संधि छेद करने का दासी बताकर बांचता चाहता है। शाकुंतल के लिए उत्सुक राजा को वो पिंड खजूरों से उगताया हुआ इमली का इच्छुक कहता है। दुष्यंत से तंग आए हुए विदूषक ने अपना और राजा के शिकार का बड़ा विनोदपूर्ण वर्णन किया है। प्रेमदा का परिहास विशेष रूप से अवलोकनीय है। इसी प्रकार अन्य रसों का भी यथास्थान वर्णन महाकवि ने किया है। शाकुंतल के वर्णन कवित्वपूर्ण है। प्रथम अंक में भयभीत हरिण का वर्णन राजा द्वारा शकुंतला का रूप चित्रण तथा चतुर्थ अंक में कर्ण के शिष्य द्वारा किया गया प्रभात चित्रण कवित्व की दृष्टि से अत्यंत भव्य है, क्योंकि
शाकुंतल के मूल्यांकन से हमारे भारतीय विद्वान तो आत्मभूत है ही, परंतु यूरोप आंग्ल देशों के विद्वान, इंटरनिस्ट, याकोबी, डॉक्टर कीथ भी इससे विचारधारा से अवगत हो जाते हैं कि महाकवि कालिदास नाट्य कला में सिद्धहस्त है। उनकी एक एक वस्तु का जो वर्णन इस नाट्य कला में जो प्रस्तुत किया गया है वो अतीव ही महत्वपूर्ण है एवं अवर्णनीय है। चाहे वो कौरव के आश्रम में दुष्यंत का प्रवेश हो या आखेट के लिए हरि के पीछा करते हुए राजा दुष्यंत का अपने तीरों का संहार करना हो, या हरिरक्षार्थ ब्रह्मचारियों का राजा से निवेदन हो, या शाकुंतला का प्राकृतिक प्रेम हो, वन के वृक्षों का आत्म संबंध हो, आत्म संबोधन हो, यह सब इस नाटक में पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि इस नाटक में एक वनवासी कर्ण ऋषि ने जो अपनी वेदना का वर्णन किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, शाकुंतल का जो वन में लता वृक्षादिकों से जो स्नेह और प्रेम है, जिसे नाटककार ने स्वयं लिखा है, पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम, अर्थात वह शकुंतला उन वृक्षों से इतना स्नेह रखती है कि वह बिना पुष्पों को सींचे, वृक्षों को सींचे, स्वयं जल ग्रहण नहीं कर पाती है। इतना ही नहीं, वह पुष्पों के प्रेमी है, परंतु स्नेह बस, प्रेम बस वह फूलों में जो नए नए फूल उगते हैं उसको देखकर वह शकुंतला नाचती है, गाती है, परंतु स्नेह बस उनको तोड़ती नहीं है। यह शकुंतला की विशेषता है। का नाटककार कालिदास की शाकुंतल नाटक की विशेषताएं हैं, उसका महत्व है। जब शकुंतला का विदाई का समय है तो वहां के मृग अपने ग्रास को उगल रहे हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृगी परित्यक्त नर्तना मृगी, अर्थात जो मृग हैं वो अपने ग्रासों को अर्ध चबाए हुए घासों को उगल रहे हैं, और शाकुंतला की विदाई के समय जो वनों में मृग नाच करते थे उन्होंने अपना नाचना बंद कर दिया है, अर्थात नाचना छोड़ दिया है। और शाकुंतल की विशेषताएं हैं, वैशिष्ट है, या शाकुंतल नाटक का मूल्यांकन कहा जा सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में नाटककार ने जो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है वो चिर अस्मरणीय है, क्योंकि शाकुंतल में छोटे बड़े सभी पात्रों का चरित्र चित्रण बड़े कौशल से किया गया है। यहाँ शाकुंतल के संघर्ष में किसी अन्य स्त्री को खड़ा नहीं किया गया है। यहाँ उसके प्रेम व्यापार में गड़बड़ की संभावना हो सकती थी। दूसरे अंक में विदूषक के राजधानी न लौटने पर छठे अंक में वसुमती के आने से वहाँ कवि ने अपने चातुरी से उसे पूर्ण कर दिया। अर्थात इस शाकुंतल नाटक में भावनाओं का अंतर्द्वंद भी मिलता है। इस नाटक में विचारों का कथोपकथन का भी द्वंद प्राप्त होता है कि प्रथम अंक में राजा शीघ्र ही यह निर्णय नहीं कर पाता कि मुनि कन्या शकुंतला क्षत्रिय से विवाह योग्य है या नहीं। शकुंतला उद्दाम प्रेम के प्रवाह में बहती है। तपस्वी जनोचित मर्यादा, बालिका सुलभ लज्जा और संकोच उसमें बाधा डालते हैं, किंतु वो प्रेम को छोड़ नहीं पाते। दोनों प्रकार के भावनाओं का संघर्ष बड़ी सफलता से नाटककार ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों ने जो अपने तर्क मतांतर के द्वारा ये शाकुंतल का जो मूल्यांकन प्रस्तुत करने का जो सफल प्रयास किए हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटककार कालिदास ने जो 3 नाटकों की रचना की उन तीनों में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें मानव के कल्याण, जीवन जीने की कला और भारतीय संस्कृति को नाटककार कालिदास ने अपने कलमों से जो सजाया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित विषय है। इससे नाटक को हम जिस प्रकार से पढ़ें, जिस प्रकार से इसका अर्थ निकालें, या इसे शाकुंतल का यदि हम अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों के मतानुसार इसका मूल्यांकन करें तो इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि यह शाकुंतल नाटक जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा सूत्र है। जिस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी ने राम को आदर्श स्थापित करने के लिए अपने सारे मनोरथों को प्रस्तुत कर दिया है, ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास या नाटककार कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, इसे भारतीय संस्कृति को इसे नाटक में खींचने का सफल प्रयास किया है। कि अभिज्ञान संकल्प नाटक एक ऐसी नाटक है जिसमें जीवन की विभिन्न जटिलताओं का, विभिन्न समस्याओं का
स्वतः ही समाधान निकल पड़ता है। अर्थात यह शाकुंतल नाटक त्रिवेणी का संगम है, जहाँ की सभी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाता है। इस नाटक को हम लोग जितना पढ़ें, जितना ग्राहित करें, उतना ही यह कल्याणकारी और संस्कृति के समीप पाया जाता है। पुनः अगली कक्षाओं में हम लोग इस शाकुंतल नाटक की, शाकुंतल के चलचित्रों या दुष्यंत के चलचित्रों को भी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।